कल पूरे बलूचिस्तान के अस्पताल बंद होंगे। तमाम पूरे बलूचिस्तान में हर अस्पताल में डॉक्टर्स अपना एहतजाजी रैली निकालेगी। यहाँ से सिविल अस्पताल से मेन रैली निकलेगी जो सीएम हाउस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। लेडी डॉक्टर पे अस्पताल के अंदर ड्यूटी के दौरान तेज़ाब फेंका जाता है, उसकी क्या हालत होती है, उसके बाद उस बंदे के साथ क्या होता है, वो हमारे एक फर्द के साथ वाक़या नहीं है। हमें तमाम अस्पतालों में तमाम डॉक्टरों के लिए 24 घंटे जब वो ड्यूटी पे मौजूद है उनको सिक्योरिटी चाहिए। कल पूरे बलूचिस्तान में यहाँ पे रैली निकाली जाएगी सिविल अस्पताल से, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एक्ट के लिए पूरे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सिंध सब कल एहतजाज करेंगे। डॉक्टर यासिर अचकज़ई, चेयरमैन वाडी बलूचिस्तान, वाइस चेयरमैन वाडी पाकिस्तान, ये डॉक्टरों की जो हमेशा से जो आप सुनते आ रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हम जब भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भी हमारा कोई एहतजाज होता है, उसमें सबसे पहला नुक्ता हमारा होता है कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये वाक़या सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, एक वाक़या 1 महीना पहले पेशावर में हुआ। एक लेडी डॉक्टर उस एक पेशेंट को बेड ना मिलने की वजह से, सहूलियात की कमी की वजह से वो डॉक्टर पे अस्पताल के अंदर गोली चलाई गई। पंजाब में ये वाक़या हुआ, आज बलूचिस्तान में हुआ। ये आए रोज़ वाक़यात जब बढ़ते जा रहे हैं। हम पहले दिन से हमारा मुतालबा है सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए कि अस्पताल के अंदर सहूलियात देना या कोई भी वाक़या होता है। हम अपने घरों में इतना टाइम नहीं गुजारते जब हम अस्पताल में गुजारते हैं। आप अस्पताल हमारा घर है, यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे अब आज जो एहतजाज है, इस हमारे डॉक्टर्स दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, मुश्तहिल होंगे इसके बाद कि एक लेडी डॉक्टर पे अस्पताल के अंदर ड्यूटी के दौरान तेज़ाब फेंका जाता है, उसकी क्या हालत होती है, उसके बाद उस बंदे के साथ क्या होता है, वो हमारे एक फर्द के साथ वाक़या नहीं है। हमें तमाम अस्पतालों में तमाम डॉक्टरों के लिए 24 घंटे जब वो ड्यूटी पे मौजूद है उनको सिक्योरिटी चाहिए। जब तक ये सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया जाएगा उसके लिए जो ऐलान होगा, कल तमाम पूरे बलूचिस्तान में अस्पताल बंद होंगे। कल पूरे बलूचिस्तान में यहाँ पे रैली निकाली जाएगी सिविल अस्पताल से, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एक्ट के लिए पूरे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सिंध सब कल एहतजाज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुलजिम की के मुताबिक उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारा एक अमलावर के साथ वाक़या नहीं है, हर रोज़ हम ऐसे वाक़यात के सामने आ रहे हैं। हम क्यों उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ऐसा वाक़या आज हो गए तो आज सिक्योरिटी भी भागता हुआ आ रहा है, आज DIG भी आ रहा है। कल तक जब हम ये अल्फाज हम बोलते आ रहे थे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए अस्पताल के अंदर, हमारा जो माहौल है, हम काम करने के लिए हमें माहौल में चाहिए, तब तक आपको सुनने के लिए ये बैठते भी नहीं है। आज इसके आने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना हमें मिनिस्टर की ज़रूरत है, ना हमें CM की ज़रूरत है। हमें सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए जिसमें तमाम वाज़ेह पैगाम हो कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर सकती है तमाम दुनिया में। जो जब तक ये सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसे एक दुखा बंदे को उसको मारा गया, ऐसे इस एक डॉक्टर के लिए ऐसे लाखों लोग कुर्बान किए जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग कि एक बंदे को मार दे। उस डॉक्टर की ज़िंदगी जो ना उस लाखों लोगों से ज़्यादा हमारे लिए जो ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम इस एक वाक़े के नहीं कि हमने इस बंदे को मार दे। ये सिक्योरिटी जब हम मांगते हैं तब हुकूमत बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं होती? ऐसा सिक्योरिटी एक्ट आज तक क्यों नहीं बनाया गया? डॉक्टर साहब सेक्रेटरी जो हेल्थ सेक्रेटरी थे आज आए थे, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि ये एम्प्लॉय था, और हमारी मालूमात के मुताबिक वो एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय था जो कि लिफ्ट में बैठा। क्या इसे नायली नहीं समझते कि एक प्राइवेट बंदे को जिसका कुछ भी नहीं पता उसको आपने लिफ्ट में बिठा दिया? यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है, एक लिफ्ट वाला नहीं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग ऐसे अस्पताल में घूम रहे हैं जिन्होंने एक नीला कोट पहना हुआ है, कोई सफ़ेद कोट पहना हुआ है, जिसका कोई नाम नहीं है, ना उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। यही तो हम कहते हैं कि आप कंसेप्ट के नाम पे आपके बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में सारे शहर के जितने भी लोफर लगड़िए उनको भर्ती किया गया है। 2 महीने पहले आपके ट्रामा सेंटर में 2 अपोजिट ग्रुप एक साथ आए थे जिन्होंने पूरा ट्रामा सेंटर को, डॉक्टर स्टाफ सबको यरगमाल कर दिया। यही इनकी सिक्योरिटी जिनको 10-10 हज़ार रुपये देते, ये सारे भाग गए थे उधर से। उस टाइम हमने कमिश्नर तक के बंदों को जो है अपने MD को भेज दिया, अपने बड़े ऑफिसर्स को भेज दिया, तब इनको क्यों होश नहीं आया? इनको चाहिए कि ऐसे वाक़यात हो। जब तक किसी डॉक्टर को नुकसान नहीं पहुंचता, ये हुकूमत बिल्कुल खान उनके आपकी आवाज़ तक नहीं सुनती। तो यंग डॉक्टर्स का लाएअमल क्या होगा इन तक? हमारा लाएअमल जो ना बिल्कुल वाज़ेह है। कल पूरे बलूचिस्तान के अस्पताल बंद होंगे।
तमाम पूरे बलूचिस्तान में हर अस्पताल में डॉक्टर्स अपना एहतजाजी रैली निकालेगी। यहाँ से सिविल अस्पताल से मेन रैली निकलेगी जो सीएम हाउस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। जब तक तहफ़्फ़ुज़ का जो ना सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दी जाएगी तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये सारा भी आप जाके ट्रामा सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल वाला है इनके एमडी से आप पूछे, कई बार हमने नोटिफिकेशन एमडी के थ्रू फॉरवर्ड किए, कमिश्नर तक हम पहुंचे हैं, लेकिन मजाल है कि इनके जो है इनको एक जरा भी एहसास हो इस चीज़ का। ये आज जो वाक़या हुआ, हम उस वाक़े के नहीं, ऐसे वाक़यात पिछले 1-2 महीने में 4-5 ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन उस पर जब तक नुकसान डॉक्टर को नहीं पहुंचता तब तक ये आपको सुनने के लिए तक नहीं आते। आज के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लोग चले जाएंगे, ये इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? जब तक इसका अजाला नहीं होता, ये जो नाहल लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी बरतरफी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। डॉक्टर साहब ईद के दिन जो डॉक्टर अनवर जान की हुई थी बीएमसी में सिक्योरिटी जो उसको ट्रॉमेटाइज किया था सर, ये वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं। डॉक्टर महानूर हम यही बता रहे हैं, हम अब ये जो डॉक्टर आप देख रहे हैं ये सारे एक वाक़यात की वजह से नहीं, ये रोज़ाना वाक़यात की वजह से मुझते हैं। अभी हमें फ़िक्र उस डॉक्टर की अलग से, इधर जो तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पे है, कोई ड्यूटी करने के लिए ऐसे हालात में तैयार नहीं होगा। ऐसे हालात में मजबूरन फिर इमरजेंसी भी छोड़नी पड़ेगी, फिर कहेंगे कि डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं। जब तक सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी हमारा एहतजाज जारी रहेगा और आइंदा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम हाउस के सामने उसी रोड पर हम अपना देंगे। सर सीएम कहता है कि मेरे तो कोई भी एहतजाज नहीं कर सकता है। नहीं, एहतजाज नहीं कर सकता बिल्कुल। फिर अगर ये फिर कल सीएम हाउस के सामने हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के दिखाएंगे कि कौन एहतजाज कर सकता है, कौन। यहाँ पे सिर्फ जो है ना दहशतगर्द घूमते रहते हैं, अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है। हम ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं, हमारे डॉक्टर को कहते हैं कि ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से छलांग लगाओ। ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में मज़ीद हम काम नहीं करेंगे। या तो सिक्योरिटी की ज़मानत दी जाएगी या फिर हम मुकम्मल अपने ड्यूटी से विड्रॉ करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, डीआईजी साहब जब आए थे, सेक्रेटरी साहब, उस वक्त डॉक्टरों को घसीटा गया था। यही तो मसला है। ये सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। जो डीआईजी साहब आए कि हमने फलां बंदे को ये कर दिया, आपके पास जब पिछले 2 महीने से हम सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे थे तब तक आप कहाँ थे? डीआईजी तब आप कहाँ थे? उन्होंने आके फ़ोटो सेशन किया, जमहूरी हक है तमाम आवाम का। डॉक्टर्स कहा कि आज के दिन भी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, लेकिन ये डॉक्टर्स को तो हमने बचाया कि उनको गाड़ियों से पीछे हटाया। ये गाड़ी के नीचे उनको कुचल के भी चले जाते, इनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम इनको अभी दिखाएंगे कि डीआईजी साहब आपकी औकात क्या है या सेक्रेटरी साहब आपकी औकात क्या है, कि आप लोग ये कीड़े मकोड़े समझते हैं डॉक्टर्स को। अभी हम बताएंगे कि हम किस सूरत में काम करेंगे। जब आप लोग की नाअहली, आप लोग का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे।